नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस है, इसलिए बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी महागठबंधन को तोड़ना चाहती है, ये हम नहीं कह रहे। ये सवाल का निशान कहीं से उड़ता हुआ खबरों के रूप में किसी मार्फत आया है। सीपीआईएमएल के एक विधायक हैं, उन्होंने बातचीत में न्यूज 18 के जब सहयोगियों ने उनसे बातचीत की तो उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हिदायत दी है, नीतीश कुमार ने समझाने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि एक पैसों से खरीदा जा सकता है, इसका लबोलुआब यही है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद सीधे बहस पे आते हैं। है कि सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है और षड्यंत्र करना तो उनका स्वभाव में शामिल है। बीजेपी महागठबंधन को तोड़ना चाहती है, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा है। ये बात खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है, वो भी महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक में। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बिहार के बाहर की बात है। अब बिहार के अंदर जो अर्जेंसी है, इसमें तो 200 करोड़ देगा बीजेपी। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने के पहले महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद सीपीआईएमएल के विधायक संदीप सौरभ ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने महागठबंधन के विधायकों को सचेत रहने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि महागठबंधन के विधायकों पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि लगी है और हो सकता है कि एक एक विधायक को 200 करोड़ का ऑफर दे दे। सीएम ने अपनी बात कहते हुए मणिपुर में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की घटना का हवाला भी दिया। कर रही मुख्यमंत्री ने खास संदर्भ में कहा कि हमारा मणिपुर में हमारी पार्टी से कुछ विधायक जीते हुए थे, वो पटना आ रहे थे हमसे मिलने, तभी स्टेशन पर उनको 50 करोड़ रुपया थमा दिया गया और ले गए, बीजेपी लेके चली गई। तो ये तो बीजेपी खुलेआम कह के कर रही है ना। बता दें कि कुछ इसी तरह का इशारा रविवार को तेजस्वी यादव ने भी किया था। जब से सरकार बनी तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि महागठबंधन टूट जाए, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। रविवार को ही एक दावा बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने भी किया था, लेकिन संजय जायसवाल का दावा ये था कि जेडीयू खुद ही टूट जाएगी। जेडीयू के 40% नेता आरजेडी में चले जाएंगे, जबकि 60% लोग बीजेपी में आ जाएंगे। नीतीश जी को तो इसी बात को जनता के सामने वादा करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं भागेंगे। शंका तो यह भी है कि किसी दिन सत्ता पलट हो जाएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्रोह करके उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके लिए नीतीश जी को ज्यादा चिंतित होना चाहिए, विधायक उनके हाथ से निकल। दोनों ही तरफ से किए गए दावे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर महागठबंधन के विधायकों को तोड़ने की कोशिश का जो आरोप लगाया है, क्या उस दावे में दम है, या फिर आरजेडी जेडीयू के बीच चल रही खटपट की खबरों पर विराम डालने और विधायकों को बूस्ट अप करने के लिए सीएम ने ऐसा कह दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मीडिया बराबर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। तो बात यह है तेजस्वी यादव जी की, क्या जो एजेंडा सेट किया जा रहा है, इससे पहले जो आपकी तरफ से, आपके जो माननीयों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, क्या मीडिया ने वो बयान दिए थे? क्या शिक्षा मंत्री को समझाने के लिए मीडिया के लोग गए थे, ये बताने के लिए कि आप ऐसा रामचरितमानस पर कहिएगा तो फिर देखिए इसका ऐसा इफेक्ट होगा? क्या मीडिया वालों ने इस पर पहल की थी? या उसके बाद जिस तरीके से पाठक और मंत्री के बीच में जो बातें चली, जो पीत पत्र लिखा गया, क्या मीडिया से आपने पूछ के चलाया था? तो सीधे आरोप लगा देने से नहीं चलेगा। आपको अगर डांट डपट करनी है, कुछ कहना है और मीडिया के सामने ही कहना है, तो अपने लोगों पर आप कहिए और इससे पता चलेगा कि कहां क्या हो रहा है। अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हमारे साथ आज डिबेट को शुरू करते हैं। संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी महागठबंधन को तोड़ना चाहती है, सवाल इस बात को लेकर है, ये कैसे पता चल पा रहा है? डॉक्टर सुनील सिंह जी, हमें जरा बताइए। नीतीश कुमार अपने दमखम के साथ आगे बढ़ते हैं और आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि किसी को ऐसी नसीहत वो दे रहे हैं कि देखिएगा पॉकेट से पैसा निकालेंगे और बाहर खरीद लेंगे। लेकिन इस बार अगर जो विधायक हैं उनका ये कहना है सीपीआईएमएल के कि ऐसी हमें हिदायत दी गई है, इसलिए थोड़ा रिजर्व होकर चलना है, कंट्रोल रखना है, तो क्या ये बात सच है? देखिए, विधायक दल के, महागठबंधन के विधायक दल के बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ये तो अक्षरशः मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये स्पष्ट है
कि बीजेपी की फितरत है कि पार्टियों को तोड़ने के लिए धन, बल और छल सबका प्रयोग करते हैं और अपने इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का भी प्रयोग करते हैं। ये उनका कोई नया नहीं है। और हमारे बिहार में वो घटक दल में जब हम उनके साथ थे तब भी उन्होंने छल किया। अपनी बी टीम के मार्फत उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा, हमारी सीटें कम हुई। इसके बाद हमेशा से तो उसकी फितरत की अपने घटक दलों के साथ अविश्वास से रहना और उसे ही खाने का प्रयास करना, ये तो फिर बॉन्डिंग वाली बात होगी ना। ये तो फिर बॉन्डिंग वाली बात होगी। जो फेविकॉल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में इंटैक्ट जोड़ने के लिए, वही हमको लग रहा है गलती ये है, नकली वाला है। तब तो कोई उसके ऊपर पानी डालेगा वो टूट जाएगा। नहीं, फेविकॉल जो हमारा अभी महागठबंधन का है वो अटूट है, वास्तव में फेविकॉल है। इससे कोई ये आज स्पष्ट हो गया जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को कहा कि बड़ा इशू हमारे पास है, देश को बचाना है। और भाजपा महाराष्ट्र में जो की वो निश्चित ही है, ये आम सहज अनुमान का विषय है कि वो बिहार में भी प्रयासरत है। आज से नहीं, जब हमने वहां छोड़ा जब भाजपा को, उस वक्त में भी हमारे बिहार के हमारे जनता दल यूनाइटेड में उनके आदमियों को वो कुछ न कुछ प्रलोभन दे रहे थे। तो ये उनकी फितरत है। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार की महागठबंधन फेविकॉल के बॉन्ड से जुड़ी हुई है। भाजपा के कुछ भी प्रयास का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बिहार जो है हर सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति की भूमि है। और ये क्रांति अभी आई है कि 2024 में विपक्षी एकता के माध्यम से हम भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कैसे उखाड़ फेंकिएगा? आप तो सुनील सिंह पे ही शक कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बात सुनील जी का या किन्हीं व्यक्ति का बात महत्वपूर्ण नहीं है। जब परिवार में सदस्य होते हैं तो आपसे में मत भिन्नता होती है, लेकिन ऐसा है ना, क्योंकि बाहर जब बातें आई बैठक की, उसमें यह था कि सुनील सिंह को लताड़ लगाई गई कि भाई आप तो अमित शाह से मिलते हैं, आपका जो रुझान झुकाव, ये बयान क्यों देना पड़ा सुनील सिंह को कि भाई जब तक है, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? उनके ऊपर शक किया गया तब तो उन्होंने कहा। नहीं विवेक जी, न वहां आप थे ना हम थे। सुनील जी एक मैच्योर राजनीतिज्ञ हैं और उनके अपने गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा होगा तो उन लोगों की बात है। और सुनील जी को ये महत्वपूर्ण नहीं है ये विषय। जब शीर्ष नेतृत्व इंटरफेयर करता है तो घटक दल के कार्यकर्ता नेता पर वो बाइंडिंग होता है और एक अनुशासित सिपाही की तरह इन लोगों को काम करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, गठबंधन पर और सरकार पर ये राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि इस पर केवल शीर्ष नेतृत्व बोलेगा, आधिकारिक व्यक्ति ही बोलेंगे। अगर उनकी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को हिदायत दी है तो कोई नई बात नहीं है। इसका तो एक अनुशासित सिपाही को सबको फॉलो करना है। लेकिन संतोष पाठक हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं। एक मिनट रुकिएगा संतोष पाठक जी, क्यों ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि बीजेपी, आप लोगों का जो डायलॉग है कि हम 12 महीना चुनावी मोड में रहते हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, इसका एक दम भरते हैं। हमें जरा बताइए आखिर ये बात कहां से आई, क्यों जरूरत पड़ रही है बिहार में कि हम सबको उठा लें, पिक कर लें? हमने संजय जायसवाल का बयान हमने सुना, उन्होंने तो इक्वेशन ही बांट दिया कि 40% आरजेडी में चले जाएंगे, 60 हमारे साथ आ जाएंगे। ये क्यों भाई अचानक ये ताकत की दवाई लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, हमें कोई सी ताकत की दवाई की आवश्यकता नहीं है विवेक जी, जरूरत इनको है। एक्चुअली महागठबंधन की सरकार चल नहीं रही है, उसको बचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कोई झगड़ा हम नीतीश जी में और लालू जी में लगा दे ऐसी तो बात है नहीं। ये तो वर्षों पुराना झगड़ा है। और जब झगड़ा हुआ तभी नीतीश कुमार जी अलग हुए लालू यादव जी से। 1996 की झगड़ा है ना, उस समय क्या था, हमारी तो कोई हैसियत नहीं थी तब बिहार में। उसके हिसाब से देखें तो 1996 में झगड़ा हमने नहीं लगाए थे। देखिए, ये जो आपसी टकराव है महागठबंधन के अंदर, अब इसको ढकना है तो कुछ न कुछ तो सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक विमर्श में चीजों को खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महागठबंधन के नेताओं को तोड़ना चाहती है। अब आपने भी जिस कंटेक्स्ट में इस पूरे विषय को शुरू किया, मैं एक नाम बता रहा हूं। सुनील सिंह जी राजद के, महेश्वर हजारी कहां के हैं सबको मालूम है, मदन सहनी जी, चंद्रशेखर यादव जी, भाई वीरेंद्र जी और सुधाकर सिंह जी। ये एक सीरीज में पिछले 10 महीने में ये सभी नाम लगातार चर्चा में हैं। और इनमें से कौन किसको प्रलोभन दे रहा है और कौन किसके एक दूसरे के विरोध में बोल रहा है। सुधाकर जी तो सरकार बनने के 10 दिन के बाद से ही लगातार बोल रहे थे। तो क्या सुधाकर जी को हमने कह दिया कि आप नीतीश जी के विरोध में बोलिए? सुधाकर सिंह के परिवार का और नीतीश जी के परिवार का कब का झगड़ा है, कब का लड़ाई है, किसको नहीं मालूम है पूरे बिहार में। तो इन लोगों का आपसी झगड़ा जो है वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन हम आपको वास्तविकता बताते हैं विवेक जी
कि ये सरकार चल नहीं रही है, बाकायदा इस सरकार को आपसी प्रतिद्वंदिता से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो पूरा झगड़ा है ये राजद और जदयू के अंदर का है और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब अटल जी आदवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता तब का झगड़ा है, तो हमारी इसमें क्या भूमिका है? आप नहीं चाहते और हम नहीं, आप नहीं चाहते कि ये टूट जाए, आप नहीं चाहते ना? हम अपनी बात स्पष्ट कर देते हैं विवेक जी, ना इस सरकार को हम तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, यह स्पष्ट लाइन आज हमारे अध्यक्ष जी ने कही है। सुशील मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार जी को अब एनडीए में शामिल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो तो अलग चैप्टर अब ये किसी को और बताइए, ये किसी और को भ्रम हो, किसी और को भ्रम हो, ये क्या बात हुई? किसी और को भ्रम हो तो इस भ्रम को लेकर लोग बाहर रहे। भारतीय जनता पार्टी का उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप जमीन पर आज एक न्यूज 18 का एक सर्वे करा कर देख लीजिए बिहार में कि नीतीश जी की कितनी प्रासंगिकता रह गई है बिहार में और कितनी तेजस्वी यादव और लालू यादव जी की रह गई है। 10 लाख रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव को इतने वोट मिले थे, आज जब 10 नौकरी नहीं दे सके, बेरोजगारी पे ये जो प्रतिकार है डॉक्टर सुनील उसको देखकर समझने के लिए सरकार से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ विवेक जी, लाख कोशिश कर ले, हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपने दम पर बनाएंगे बिहार में। ठीक है, ठीक, अपने दम पर सरकार टूटा तो हम आपसे पूछेंगे संतोष पाठक जी, अगर तोड़ने की आपने कोशिश की, क्योंकि ये 200 करोड़ वाली बात है, वो बैठक के अंदर से ही आई है। अरे 20 लाख करोड़ का तो घपला घोटाला करके ये लोग बैठा है, तो खरीद लेना हमारे विधायकों को, क्यों नहीं खरीद लेना? भारतीय जनता पार्टी के पूरे 29 राज्य में एक विधायक खरीद के दिखा दे। देखिए क्योंकि इनके नीतियों पर इनके विधायकों को भी विश्वास नहीं है। अब एक बात बताइए, एनसीपी का झगड़ा हमने लगाया, हमेशा अजीत पवार जी को जो चाहिए था उनके चाचा उनको नहीं दे रहे थे, अलग हुए। प्रफुल्ल पटेल के बारे में था वो उद्धव ठाकरे नेताओं के बारे में हुए, क्या कहा? हमारी क्या भूमिका? दिनों के बाद हमने क्या किया? शामिल करके भाई जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए, ये परिवारवादी दल लोगों को अधिकार देने को तैयार नहीं है, दरवाजे पर जाना नहीं चाहते हैं। इनके साथ जो लोग गठबंधन धर्म को नहीं निभाते हैं, सभी दलों के सारे नेतृत्व के लोग बूढ़े हो चले हैं और वो भी उसके बाद भी जमीन नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके परिवार के अंदर का झगड़ा है। ठीक है, ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, ज्ञानरंजन जी ये महाजुटान महाएकता की बैठक चल रही थी, मांझी जी पर कमेंट किया गया था कि भाई वो अंदर की बात बाहर कर देते हैं। उस बैठक में जितने लोग मौजूद थे वो अब उसमें से भी कई लोग अब नहीं है और आगे उस बैठक में अगली बैठक में शामिल नहीं होंगे। वो लोगों ने भी पता नहीं क्या कहा होगा, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं हुई। हमें जरा ये बताइए क्या हिसाब किताब है कि जो एक महागठबंधन की संरचना बन रही है उसमें अभी से ही शुरू हो गई है कि इसे अब तोड़ा जाए, और इस बात की भनक कहीं ना कहीं लगी है, तभी इशारों में समझाइश हुई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई संभाल कर रहिएगा। देखिए विवेक जी, कहीं ना कहीं ये बात तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो लोटस ऑपरेशन है, देशव्यापी ऑपरेशन चलाते हैं, जहां ये बिहार जैसी पाटलिपुत्र की धरती पे कुछ महीने पहले भी कोशिश किया गया था किसी के माध्यम के थ्रू, लेकिन ये बिहार है, बिहार तो उड़ते पंछियों के पर गिन लेते हैं। उसी समय नीतीश कुमार चौकन्ना हुआ और अपने पार्टी को टूटने से बताया, और जो ये काम कर रहे थे एजेंट के रूप में, आज वो देखिए किस पार्टी के संरक्षण में और किस पार्टी में जाके शामिल हो गए। तो ये सर्वबाधित है, सभी लोग जानते हैं कि लोटस ऑपरेशन इनका हमेशा एक एजेंडा, हिडन एजेंडा रहता है। जहां इनकी सरकार बहुमत से नहीं आती वहां वो तोड़ के बनाते हैं, चाहे उसे खरीद फरोख्त के बनाते हैं, ये उनका एजेंडा है। मैं आपको बिल्कुल सही बात है, ये बिहार है, बिहार की धरती है, यहाँ विधायकों को खरीदना आसान बात नहीं है। बहुत सारी एक मिनट आप टोका नहीं, संतोष भाई आप मिसबिहेव नहीं कीजिए प्लीज, बोलने दीजिए, अभी जस्ट शुरू किया हूँ, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए। जिस धरती की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बार कोशिश हुई, 2 बार जब सरकार बदली हुई थी तब भी आपने देखा हो कि इस तरह की चीज में आते थे कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्या हुआ? नहीं बिके, एक भी विधायक नहीं बिके। बिहार के विधायक को पता है कि अपने पार्टी की विचारधारा के साथ कैसे खड़ी होनी चाहती, और जो जिस तरह पे काम करता है, जिस तरह से वो विभीषण का काम करता है, उसे पार्टी क्या शक्ल दिखाती है आपके सामने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट, विपक्षी एकता की बात आपने कहा, अरे ले लीजिएगा ना, इतना बोले, हम आराम से बोल रहे थे। संतोष जी थोड़ा सा रखिए ना पेशेंस, बहुत टाइम है आपके पास मिलेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जहां इतनी सारी पार्टियां बैठती है, बहुत सारे जब एक साथ बर्तन बैठते हैं तो अपनी अपनी एजेंडा, अपने अपने प्रायोरिटीज और अपने अपने चीजों को रखने की पक्ष मिलता है। मैं आपको फिर ये कहता हूं, ये इस समय जब ये बात को यहां रख रहे थे कि हम
हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे अभी तो नहीं लेंगे, नाक रगड़ते रह जाएंगे। तो इस तरह से अभी ये कह रहे थे कि शिंदे जी आए तो उस समय भी नहीं लेते उनको, तो जाते ही नहीं। एनसीपी पवार अजीत पवार को भी नहीं लेते तो जाते ही नहीं। तो ये दो तरफा इनका चाकू है। जाना चाहेगा तो क्या लेने से क्यों इनकार कर देंगे? क्यों अरे भैया तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सुनिए, यही तो ज्ञानंद जी, तोड़ना और टूट के खुद कहना कि नहीं भाई हम जाएंगे। अब देखिए नागमणि जाकर के मिला है, नागमणि जाकर के मिला है, तो कोई उन्हें रोक पाएगा? एक मिनट, मैं वही इसका जवाब दे देता हूँ। मैं से पूछिए, एक मिनट मैं बताता हूँ। पाठक जी सवाल का जवाब हमें जाना भाई, अभी डॉक्टर संजय जी बचे हुए हैं। हाँ विवेक जी, ज्ञान जी कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं। कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष या तो जदयू में चले गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी भी जदयू राजद से आए हुए हैं। इससे पहले संजय जायसवाल भी राजद से आए हुए हैं। महबूब अली कैसर पुराने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल राजद से आए हुए हैं। इनके अभी के प्रदेश अध्यक्ष राजद से आए हुए हैं। दलीलें दे रहे हैं, राजद से आए हुए इनके प्रदेश अध्यक्ष भूल रहे हैं। कोई विश्वास करेगा? बिल्कुल विश्वास करेगा। आपकी पार्टी करेगा? अरे आपके पार्टी में तो 4 प्रदेश अध्यक्ष, एक सुशील मोदी का खेमा, एक विजय सिन्हा का खेमा, एक बिहार में कोई ठीक है, आप इस पर जरा रोशनी डालते हैं। अब देखिए एक्सपर्ट कमेंट जरूरी है यहाँ पे। डॉक्टर संजय कुमार जी को जरा लाया जाए। डॉक्टर संजय कुमार जी, देर इसलिए हो गई क्योंकि जानना समझना जरूरी है मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार की बात को, उनके इशारे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। समय आपका है, आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने तरीके से वो राजनीति करते हैं। महागठबंधन के लोगों की बैठक हो रही थी और उस बैठक में उन्होंने क्या कहा, वो बाहर चीजें कैसे आ गई। उन्होंने सुनील सिंह को कहा ना कि क्या भाई अमित शाह से आपकी कोई बात हुई है क्या, क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बात कहने का क्या मतलब था? एक्सपोज करना कि भाई जो लोग हमारी सरकार पर, महागठबंधन में रह करके सवाल उठाते हैं वो कहीं किसी के इशारे पर करते हैं। तो भाई आपका गठबंधन जो है उसको इंटैक्ट रखने की जिम्मेवारी भी तो आपकी है। अगर कहीं कोई व्यक्ति, अब लगातार जो कुछ कुछ तरीके से अटैक होते रहता है, ठीक है, गठबंधन जब है तो वो चीजें रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप रहेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो इस लेवल पर पहुंच जाए कि वो अंगुली माल और खड़ग सिंह तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं एक लगता तो है ही कि सब कुछ सहज नहीं है। अब वो सहजता किनकी वजह से नहीं है? क्या आपसी जो टकराहट है उसका वो प्रतिध्वनि है, या किसी के इशारे पर वो किया जा रहा है? और क्यों कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि हम दूसरी पार्टी को कमजोर करें? तोड़ना जोड़ना तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, क्या जेडीयू ने नहीं तोड़ा? क्या लोजपा के जो 5 सांसद या 6 सांसद थे उनको किसने तोड़ा? पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। अगर पूरा जो एमएलसी की पूरी टीम थी वो कांग्रेस की सीधे चली आई थी बीजेपी में, एआईएमआईएम जी, एआईएमआईएम के विधायक सारे एक केवल बच गए जो अध्यक्ष जी हैं, बाकी सारे लोग आ गए आरजेडी में। तो ऐसी कोई आदर्श स्थिति तो है नहीं कि भाजपा अगर ये कर रही है तो जेडीयू नहीं आदर्श स्थिति अपनाए हुए है, या आरजेडी आदर्श स्थिति। जिसको जब जहां जो मौका मिलता है उस मौके का फायदा उठाता है। अब रह गई बात कि आपकी कमजोर कड़ी का फायदा कोई क्यों नहीं उठाएगा? कोई अगर आपके एमएलए बिकाऊ हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, तो जिनके पास पैसे हैं, ताकत है, वो तो दांव लगाएगा। और उस दांव से आप अपने को कैसे बचाइएगा? क्या प्रलोभन ही बीजेपी देगी? और प्रलोभन देगी तो नीतीश कुमार जी सतर्क ही कर देंगे कि देखिए भाई, थैली लेकर के भाजपा वाले घूम रहे हैं, कहीं आप बिक न जाइए। तो क्या उनके नहीं कहने से वो रुक जाएंगे क्या? लेकिन राजनीति में ये सब होती है बातें जो हैं वो हाइपोथेटिकल बातें हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं। जब तक कोई व्यक्ति कहीं जाना नहीं चाहता है, न कोई बिक सकता है, न कोई उसको खरीद सकता है। रह गई एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि भाई आप अपने गठबंधन को मजबूत रखिए और जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिए। अब महागठबंधन की बैठक में क्या बात होती है, अजीत शर्मा को क्या कहा जाता है? के डर का लेवल क्या है? नीतीश कुमार जी के डर का लेवल तो यह है कि तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के साथ ये विधानसभा में गए। ये क्या है? सिंबॉलिक ही तो है। जिस तरह के कमेंट आ रहे थे कि लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ नहीं है, तो ये एक सिंबॉलिक ही था ना कि नहीं, आप कयास लगाते रहिए, लेकिन देखिए हम लोग साथ में हैं और किस तरह से हम लोग हाउस में साथ में आ रहे हैं। तो डर का लेवल तो छिपता नहीं है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है, आप महागठबंधन है, इंटैक्ट है, मजबूत है, भाजपा से आपको लड़नी है, तो फिर भाजपा से डरने की क्या बात है भाई? क्यों डरिएगा भाजपा से? वो खरीदेंगे कि तोड़ेंगे कि बेचेंगे कि क्या करेंगे, उससे आप उसकी परवाह आप मत कीजिए। पहले डॉक्टर संजय, पहले कब डरा हुआ इतना आपने देखा? आपने पॉलिटिक्स काफी देखी है, जरा बताइए नीतीश कुमार को पहले ऐसा कभी देखा है क्या आपने?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो इनका गेस्चर है विगत 2-3 सालों से तो मैं कंप्लीट देख रहा हूं। इनके टेम्परामेंट में काफी चेंज, इतने शॉर्टली वो रिएक्ट नहीं करते थे, जो गंभीरता के साथ वो चीजों को रखते थे, या काफी माने कटु आक्रमण इन पर होते थे। लेकिन इनके टॉलरेंस को देख करके तो लगता था कि गजब की मैच्योरिटी है, गजब की मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन विगत 2-3 वर्षों में देखिए जिस तरह से ये गुस्से में आ जाते हैं, जिस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं से लगता ही है। हम इसको डर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं कि सत्ता अगर है तो सत्ता स्थायी थोड़े होता है, इसमें डरने की क्या बात है। सत्ता में किसकी बदौलत है? जनता की बदौलत। कल जनता चाहेगी तो किसी से डरने की क्या जरूरत है, आप सत्ता में फिर आ जाइएगा। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है और जो कभी कभी चीजें सिंबॉलिक दिखाई पड़ती है, आज ही महागठबंधन के ये में जिस तरह का रिएक्शन इनका आ रहा था, नीतीश कुमार जी उसके लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन गुस्से में थे और बोल रहे थे कि भाई देखिए आप लोगों का जो तरीका है वो तो लगता है कि कहीं और से गाइड हो रहे हैं, कहीं उनके संपर्क में तो नहीं है। इस तरह का इनका नेचर नहीं रहा था। अब इस नेचर को आप डरा हुआ कहिए या इस नेचर को कहिए कि ये सवाल छोड़ देते हैं, पब्लिक अपने अपने तरीके से सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय, आपका भी, बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबने अपनी बात रखी और बड़े आराम से ये चर्चा की, इस डिबेट को अंजाम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।